दो का रिएक्शन था मैम, सिर्फ दो का रिएक्शन, दो का रिएक्शन। अनामिका और नेहा जी, हम पहले आपके, मेरे साथ मेरे चार और साथी यहां पे स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन हम पहले एक एक करके आप दोनों के रिएक्शन समझना चाहते हैं, फिर हम सवाल करें। मैं आप दोनों के व्यू पॉइंट समझना चाहता हूं, और भारत सुन रहा है अभी आपको, द होल कंट्री। अनामिका जी आपसे शुरू कर रहा हूं, उसके बाद नेहा जी आपके पास आ रहा हूं। अनामिका जी। जी जी बिल्कुल ऐश्वर्या जी, मैं आज जो बात कहने जा रही हूँ यहाँ से शुरू करती हूँ कि पायल की छन छन से छनके खनके बन कंगन, ओस की बूंदे हैं हम नारी, मन है एक दर्पण, ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण, हमसे है घर बार तुम्हारा, हमसे है आंगन, ओस की बूंदे हैं हम नारी, मन है एक दर्पण, रिश्ते हैं वो फ्रेम की जिसमें हम तस्वीर सजाते, हाथों की खाली रेखाओं पर किस्मत बन जाते, हमसे महकता है बचपन, हमसे महकता है बचपन और सजता है यौवन, ओस की बूंदे हैं हम नारी, मन है एक दर्पण। ये जो बात इस समय पूरे देश में चल रही है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, ये इतनी व्यक्तिगत बात थी, इतनी व्यक्तिगत बात थी कि ये सड़कों पर आनी ही नहीं चाहिए थी, ये सोशल मीडिया पर आनी ही नहीं चाहिए थी। इस बात ने, इस कृत्य ने जो सबसे पहला और सबसे बुरा जो काम किया है वो ये है कि कहीं ना कहीं पुरुषों के मन में ये बात डाल दी है कि जो नारियां वर्किंग हैं, जो नारियां काम कर रही हैं, वो नारियां इस तरह का कुछ कर भी सकती हैं। एक स्त्री यदि कुछ ऐसा कर रही है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरी स्त्री, एक स्त्री के साथ यदि ऐसा कुछ हुआ है या उसने कोई भी उसके जीवन में इस प्रकार की अप्रत्याशित घटना घटी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी स्त्रियां इस तरह का कर रही होंगी। तो सबसे पहले तो उन पुरुषों को ये समझना चाहिए कि वो जो अपनी स्त्रियों को वापस बुला रहे हैं, अपनी पत्नियों को बिना विश्वास करे बुला रहे हैं, या फिर इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि सरकार ने ये कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, या वो अपनी पत्नियों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। उन्हें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वो किस समाज में रह रहे हैं, किस समाज का हिस्सा है और किस विकसित देश में रह रहे हैं। इस तरह की अप्रत्याशित बात पर विश्वास करके अपने घर में प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया जा रहा है। और दूसरी सबसे अहम बात कि ये जो रिश्ते होते हैं ये संवेदनाओं पर, विश्वास पर टिके होते हैं। यदि एक घटना इस प्रकार की घटी, आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि हमेशा दूसरे पक्ष को देखना बहुत ज़रूरी है, दूसरा पक्ष देखना भी बहुत ज़रूरी है। साथ में एक और बात ज़रूरी है कि आप जिस ऊंचे पद पर होते हैं या जिस भी पद पर होते हैं, ऊंचे से मतलब नहीं है, किसी भी पद पे होते हैं, आपके एक भी कृत्य से यदि देश प्रभावित हो रहा है, समाज प्रभावित हो रहा है, परिवार प्रभावित हो रहा है, तो एक बार ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप कृत्य क्या करने जा रहे हैं जिससे ये सारे प्रभाव आपके आसपास मंडरा रहे हैं। एक व्यक्ति जब किसी मकाम को चुनता है या आसमान की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो परिवार सहयोग देता है। ये किसी नारी पे एहसान नहीं होता है। किसी भी नारी को यदि परिवार सहयोग कर रहा है तो ये उसके लिए एहसान नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये एहसान की तरह क्यों देखा जाता है। तो हम भी ईश्वर की कृति हैं, हम भी देश के विकास में। अनामिका जी, लेकिन जिस तरह से बनाया जा रहा है वो तो ऐसे ही लगता है, सहयोग दे रहे हैं। अनामिका जी, जिस तरह से बनाया जा रहा है ऐसे ही लगता है कि ये तो कोई एहसान कर दिया। इसके लिए नारियों को भी कदम उठाना चाहिए। मैं नारियों से कहती हूं कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ जिनसे तूफान बच के चलता है। आज ये समय नहीं है कि आप किसी से, यदि आपको कोई अनुमति दे रहा है, कितना शर्मिंदगी का विषय है ये कि हमें अनुमति दी जा रही है कि हम कार्य करें। अनुमति नहीं है सर, ये अनुमति नहीं है, ये सिर्फ विश्वास है। आप विश्वास के, और जिस विश्वास को लेकर के नारियां घर से निकलती हैं उस विश्वास को भी रखना उनकी जिम्मेदारी है, उस विश्वास को रखे रहना भी उनका कर्तव्य भी है। और खास तौर से यदि हम किसी ऊंचे पद पर हैं तो हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है। यदि हम देश हित में कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की बन जाती है जो लोग इस को लेकर के, तो मुझे इस बात से बहुत शर्म आ रही है कि इस
टॉपिक पर हम आज बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात का गर्व भी है कि कहीं ना कहीं एक सही बात भी आपके बीच रख पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन पुरुषों, अनुरोध तो मैं नहीं करूंगी, उन पुरुषों कि आप अपने घर की पर विश्वास बनता है, भरोसा उन पुरुषों पर भी बनता है जो इस भरोसे को तोड़ रहे हैं। नेहा जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नेहा जी, भरोसा वो लोग तोड़ रहे हैं जिनके घर में बहन भी है, जिनके घर में बेटी भी है, जिनकी पत्नी भी है, और लिखने वाले भी वही हैं। आप मुझसे कोई सवाल पूछ रही हैं? हाँ नेहा सिंह राठौर जी यही पूछ रहे हैं। मैं आप सबसे पहले तो आपका व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं। लाखों करोड़ों लोग आपको भी फॉलो करते हैं, अनामिका जी को भी करते हैं। सबसे पहले तो हम आपका व्यू पॉइंट समझना चाहते हैं नेहा जी। थैंक यू मैम। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये जो ज्योति मौर्य वाला प्रकरण हुआ है, हाँ 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 हाँ, आवाज जा रही है मेरी? जी आ रही है बाबूलन, बोलिए प्लीज। ठीक है। हाँ, तो ये जो ज्योति मौर्य वाला प्रकरण हुआ है, 2-4 दिन पहले ही मैंने, ज़्यादातर तो मैं कोई ऐसा मुद्दा होता है जिसपे मुझे लगता है कि मुझे कुछ बोलना लिखना चाहिए, तो ज़्यादातर तो मैं लोकगीत के माध्यम से अपनी बात रखती हूँ। पर इस मामले में मैंने भी अपना 1-2-2.5 मिनट का स्टेटमेंट जारी किया था। उसमें मैंने यही बोला था कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, और दूसरी चीज़, कई ऐसे पुरुष भी हैं इस समाज में जो सफल होने के बाद जो है अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी से शादी कर लेते हैं, या फिर कई प्रेमी ऐसे होते हैं जो अपनी प्रेमिकाओं के घर से दहेज मांग करके संबंध खत्म करते हैं। कई लोग तो, कई पुरुष तो ऐसे होते हैं जो खुलेआम बाहर जाकर के अफेयर चलाते हैं और इस चीज को अपना हक समझते हैं। पत्नी कुछ कर भी नहीं पा रही है। देखिए, दबाया उसे ही जाता है जो कमजोर है। अब स्त्रियों के अंदर जो है, स्त्रियों की मांसपेशियां उतनी मजबूत तो होती नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर आप देखे होंगे घरेलू हिंसा का शिकार स्त्रियां ही होती हैं, क्योंकि वो बाहुबल नहीं है उनके पास। एक थप्पड़ मार दो तो रोएगी और क्या करेगी, तो डोमिनेट स्त्रियां ही होती हैं। दूसरी चीज़, एक जो चीज़ और मैंने कहा था कि ये तो ज्योति प्रकरण वाला तो सिर्फ एक बहाना है, ज्योति मौर्य वाला जो भी ये हुआ है, इस बहाने की आड़ में असल में पुरुषों की कुंठा जाहिर हुई है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उनका वीडियो, और उस वीडियो में एक ऑडियो, बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहानी की गौवे में नौवा लिखावा औरी पढ़ावा। तो मैंने तो सवाल भी पूछा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली पार्टी के सांसद जी से, क्योंकि उन्होंने आज से मुझे लगता है 20-22 साल पहले ही सबको जो है जनता को जागरूक कर रहे थे कि देखो 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 अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं, शहर में बिल्कुल नहीं भेजना, नहीं तो हमारे हाथ से निकल जाएगी। गाना गाते फिरते थे, कुर्ती का टूटल बा बटमिया, घूमेली बाजार में मोहनिया, गाते थे ए डबल चोटी वाली तो टांग ले जाइम हो। ऐसे ऐसे गाना गा करके सबको सुझाव देते फिरते थे, सबको सलाह देते फिरते थे कि भाई स्त्रियों को पढ़ाओ मत, अपनी बेटियों को पढ़ाओ मत, बाहर जाएगी तो इसको शहर का हवा लग जाएगा। तो कुछ तो ये लोग भी जिम्मेदार हैं, और यही गाना वायरल भी हो रहा है। हर दूसरा तीसरा पोस्ट आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएगा, बबुनी के लागल बा शहर के हवा और ही पढ़ावा। एक और चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि ये सफल होती महिलाओं से पुरुष जो है, ये जो समाज है पितृसत्तात्मक समाज, वो डरा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि इनका वर्चस्व खत्म हो, ऐसे जाहिल मर्दों का वर्चस्व खत्म हो। इन्हें ये लगता है ना कि लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो अपने तरीके से अपना जीवन जिएंगी, आजाद हो जाएंगी, फिर ये डोमिनेट किसको करेंगे, इनका तो वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपने बोला ना कि 93-94 महिलाओं को, या फिर बहुत सारे जो बीपीएससी की तैयारी कर रही थी, यूपीएससी की, उनको उनके पुरुषों ने बुला लिया घर पे कि नहीं भैया तुम भी कहीं ज्योति मौर्य ना निकल पड़ो। तुलसी राम का आपने नाम सुना होगा, जो मुर्दहिया के लेखक हैं, यही आजमगढ़ की उनकी कहानी है। वो भी गांव में उनका ब्याह हुआ राधा नाम की किसी महिला से, बाद में वो पढ़ने लिखने के लिए जेएनयू गए। मैं चाहती हूँ कि तुलसी राम का भी चर्चा हो। तुलसी राम जैसे लोग भी हैं, और एक तुलसी राम नहीं है, सैकड़ों हैं, उनकी चर्चा क्यों नहीं होती। जेएनयू गए, जेएनयू में वो जर्मन भाषा के प्रोफेसर बने, इसके बाद अपना ब्याह शादी कर लिए, वो मर गई, तभी भी उनको पता नहीं चला कि उनके जो पतिदेव थे वो ब्याह शादी भी कर लिए थे। तो राधा जैसी महिलाएं भी हैं, और एक कोई राधा उदाहरण नहीं है, सैकड़ों। मैं तो कह तो रही हूँ, जब बेरोजगारी हमारे यहाँ बिहार में बहुत है, आज भी लोग कलकत्ता दिल्ली बम्बई कमाने जाते हैं, तो वहाँ से कलकत्ता से बंगलिनिया को उठा करने की बात हमेशा होती है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, महिलाएं चांद पर पहुंच गई हैं, लेकिन फिर भी हम उनको पढ़ाने के लिए कैसे कैसे ताने मारते हैं। अनामिका जी हमारे से जुड़ी हैं, आप दोनों ही वर्किंग वुमेन हैं।
ये बताइए, पहले हम सुनते थे कोई खाप पंचायत है, कोई गांव का चौधरी है जो डिसाइड करता है कि लड़कियां क्या करेंगी, क्या पहनेंगी, कितना पढ़ेंगी। ये सोशल मीडिया पर कौन से चौधरी बैठे हुए हैं जो इस तरह से महिलाओं को जज करते हैं, उनको ट्रोल करते हैं? देखिए, यही बात मैं बार बार कह रही हूँ कि यदि हमें कोई सहयोग दिया जा रहा है या परिवार से कोई सपोर्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पर कोई एहसान किया जा रहा है। और ये हेलो, आवाज आ रही है? जी अनामिका जी बोलिए। हेलो जी, अनामिका जी का ऑडियो सृष्टि शेयर करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, अभी ऑडियो बिल्कुल सही है जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं यही बता रही थी आपको कि ये जो लोग ये सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, बपौती हैं, सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहूंगी कि नारियों को सबसे पहले ये बात सोचनी पड़ेगी कि वो जिस देश में हैं उस देश की संस्कृति का यदि पालन कर रही हैं और यदि उन्हें इस देश से ये पता है कि ये शक्ति रूप देश, शक्ति का स्वरूप नारियों को माना जाता है, तो सबसे पहले नारियों को ये समझने की आवश्यकता है कि हाँ, वो शक्ति का स्वरूप है, वो कमजोर नहीं है। नारियों को नारियों के अपने आप के लिए सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए, हमारे स्टूडियो में ऐश्वर्या जी हैं, तो मैं ये कैसे कह दूं कि पूरा पुरुष समाज ही इस बात को लेकर के हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ये भी नहीं कह सकती। लेकिन जो पुरुष सपोर्ट कर रहे हैं उनके सम्मान के साथ साथ नारियों को खुद भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कमज़ोर नहीं है और हम पे कोई एहसान नहीं हो रहा है। हम जो कर रहे हैं, यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हम किसी पद पे हैं या चाहे हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम वर्किंग वुमेन है, हम घर भी संभाल रहे हैं, जितना ज्यादा हम घर पे ध्यान देते हैं या जितना ज्यादा बच्चों के प्रति संवेदनशील हैं, अपने कर्तव्य के प्रति संवेदनशील है, रिश्तेदारों के प्रति हम संवेदनशील हैं, उतने ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ कोई भी नहीं है। तो ये नारियों को भी समझने की जरूरत है और पुरुषों से को तो यदि वो कह रहे हैं कि वो एहसान कर रहे हैं तो इस बात को नकार देना चाहिए, क्योंकि यदि हम और हमें उदाहरण बनना है। मैं आज जो बात कर रही हूं, मैं नहीं चाहती कि नारियां इसे सुनकर के इस बात को ग्रहण करें। नारियां बनना है और जो महिलाएं हैं उन्हें अपनी शक्ति पता होनी चाहिए। लेकिन विडंबना है हमारे समाज की, कितना भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन आज भी अगर आपको पढ़ाया जाए, आपको नौकरी की इजाजत दी जाए या आप आगे बढ़ के सफल हो जाएं, तो क्रेडिट आपके पतियों को ही जाता है कि हमने आपको अलाउ किया है। ये शब्द हमेशा बोला जाता है, तब आप यहां बढ़ पाई हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हैं, लोमस हमारे साथ है, मीनाक्षी हैं, अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, एक टर्म का इस्तेमाल